हेलो बच्चों, आइए प्रश्न को देखते हैं। t का मान ज्ञात करो जिसके लिए बिंदु 1, -1, 3, -3, t, 2 ये संरेख है। प्रश्न को हल करने से पहले इसकी मुख्य अवधारणा के बारे में चर्चा कर लेते हैं। मुख्य अवधारणा, अब देखिए यहाँ से हम लोग इस तरह से देखते हैं क्या कि पहली चीज, जब अपने को कोई त्रिभुज दे रखा है, सारणिक विधि से इसको हल करने वाले हैं। त्रिभुज को नाम दे देता हूँ ABC। त्रिभुज के निर्देशांक मान लेता हूँ x1, y1 और इसके मान लेता हूँ x2, y2। इसके मान लेते हैं x3, y3। अब उसके बाद में त्रिभुज का क्षेत्रफल अगर मेरे को निकालना है तो ये बराबर हो जाता है 1/2 गुणा में सारणिक में देखो पहली पंक्ति में पहले स्तंभ में आ जाएंगे कौन से x निर्देशांक x1, x2 और x3। इसी तरह दूसरे स्तंभ में आ जाएंगे y निर्देशांक y1, y2 और y3। तीसरे स्तंभ में आ जाएंगे 1, 1, 1। इसका सारणिक निकालेंगे और जो भी आएगा उसको 1/2 से गुणा करके मापांक ले लेंगे, क्योंकि क्षेत्रफल हमेशा ही धनात्मक होता है। अब इस तरह से समझो कि अगर ये तीनों बिंदु संरेख हो गए तो जो भी त्रिभुज अपने पास बनने वाला है, मतलब त्रिभुज कभी बन ही नहीं सकता अगर संरेख बिंदु है एक ही रेखा पर है तो जो त्रिभुज हमने मान लो त्रिभुज बन गया तो उसका क्षेत्रफल 0 होगा। कुल मिला के अपने पास बोलेंगे संरेख बिंदुओं से बने त्रिभुज, बिंदुओं से बने त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 होगा। अगर क्षेत्रफल 0 होगा तो मैं मान के चलता हूं कि एबीसी माना ए बी व सी संरेख बिंदु है, संरेख बिंदु है। और ये भी मान के चलता हूं कि इनके निर्देशांक समान है। तो यहां से देखो ये पूरा डेल्टा का मान 0 के बराबर हो जाएगा, डेल्टा बराबर में 0। और ये 1/2 गुणा में यहाँ पे क्या बनने वाला है x1, y1 और यहाँ पे 1 x2, y2 गुणा में ये 1 आ जाएगा x3, y3 और ये 1 इसका सारणिक। और ये देखो 1/2 ये पूरा 0 के बराबर होगा तो यहाँ से 1/2 भी 0 के बराबर हो जाएगा गुणा होके। ठीक है, कुल मिला के मैं कह सकता हूं कि यहाँ पे देखो इस तरीके से मैं बोलूंगा, इसको अलग ही लिख लेता हूं मैं, इसको आगे करके x1, y1 और 1, इसी तरह x2, y2 और 1, x3, y3 और 1। इस पूरे का जो मान है इस सारणिक का मान 0 के बराबर होने वाला है। ठीक है, तो अब देखिए नए हम लोग संरेख बिंदुओं को रख देते हैं यहाँ पे। देखो पहले मैं ए बिंदु मान लेता हूँ, इसके निर्देशांक 1, -1 के बराबर 1, -1 है। फिर बी बिंदु मान लेता हूँ, इसके निर्देशांक कितने दे रखे हैं 3, -3 के बराबर 3, -3 रख देता हूँ। फिर आगे बढ़ते हैं और सी बिंदु के निर्देशांक दे रखे हैं t, 2 के बराबर, तो t, 2 यहाँ पे रख देते हैं। अब देखिए संरेख बिंदु है तो इनका सारणिक 0 के बराबर होगा। सारणिक बना लेते हैं, देखो 1, -1 और 1, इसी तरह 3, -3 और ये 1। फिर आगे बढ़ते हैं ये अपने पास t2 और ये 1 के बराबर, इसका सारणिक 0 के बराबर हो जाएगा। अब देखो पहली पंक्ति के सापेक्ष इसका प्रसार कर देते हैं तो ये क्या बन जाएगा, देखो प्लस माइनस प्लस तो हमें लेना पड़ेगा, क्योंकि जिस भी पंक्ति है जिस भी स्तंभ के सापेक्ष हमें प्रसार करना पड़ता है उसके संगत अवयवों को संगत सेकंडों से गुणा करते हैं। और यहाँ पे प्लस माइनस प्लस चिन्ह लेने का मतलब ये है कि इनके अवयवों को संगत उपसारणिकों से गुणा कर देंगे। तो देखो पहली पंक्ति की सापेक्ष कर रहे हैं तो 1 को रखेंगे और इसकी पंक्ति स्तंभ को छोड़ेंगे और बाकी बचे हुए अवयवों का सारणिक ले लेंगे। -3 को 1 से गुणा करेंगे -3, इसमें से घटा देंगे 2 और 1 का गुणा, तो देखो माइनस का 2 हो जाएगा। फिर आगे बढ़ते हैं, ये माइनस माइनस प्लस बना देगा, इसको प्लस का 1 आ जाएगा। इसकी पंक्ति स्तंभ को छोड़ देंगे, 3 को 1 से गुणा करेंगे 3, इसी तरह t को 1 से गुणा करके इसमें से घटा देंगे। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे +1 आ जाएगा और ये अपने पास देखो पंक्ति स्तंभ को छोड़ेंगे 3 दूनी 6 हो जाएगा और ये माइनस माइनस प्लस का हो जाएगा, प्लस का 3t हो जाएगा। ठीक है, ये बराबर हो जाएगा 0 के। अब आगे इसको सरल कर लेते हैं तो अपने पास क्या बन जाएगा -5। यहाँ पे भी देख लेते हैं प्लस का 3 माइनस का t, यहाँ पे भी देख लेते हैं प्लस का 6 प्लस का 3t, ये बराबर हो जाएगा 0 के। उसके बाद देखिए इनको सबको जोड़ लेते हैं, 6 और 3 9, 9 - 4 प्लस का प्लस 9 - 5 प्लस का 4 बच गया। और यहाँ पे भी देख लेते हैं प्लस का 2t बच गया, बराबर हो जाएगा 0 के। तो यहाँ से 2t किसके बराबर हो जाएगा, देखिए 2t बराबर हो जाएगा -4 के। फिर t का मान निकालेंगे तो t बराबर -4/2 मतलब माइनस का 2 मिल जाएगा और केवल t का मान हमें निकालना था, तो यही हमारा उत्तर हो जाएगा। आशा करता हूं ये सवाल आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।